कावेरी इंजन की डेवलपमेंट को बंद करना क्यों बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होने वाली है। पाकिस्तान अभी चाइना के साथ मिलकर भारत के ऊपर हमला करने की धमकी दे रहा है और चाइना भी ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर में बहुत बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज को कर रही है। तो क्या सच में पाकिस्तान और चाइना भारत के ऊपर एक साथ हमला करने की तैयारी कर रहे हैं? आज की वीडियो में इस पर हम विस्तार में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट कावेरी इंजन को लेके है। पिछले साल जब टेस्टिंग के दौरान कावेरी इंजन तेजस के लिए सफिशिएंट थ्रस्ट को प्रोड्यूस नहीं कर पाया तो इस पूरी प्रोग्राम को बंद करने का फैसला कर दिया गया था। हालांकि अभी दोबारा से इसको शुरू करने की बात चल रही है क्योंकि हम लोगों को पता लग चुका है कि अगर हम खुद के एक इंजन को नहीं बनाएंगे तो हमारी इंडिजिनस फाइटर जेट्स के लिए हमें हमेशा ही फॉरेन इंजन मेकर के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा और हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें ये इंजन भी नहीं मिलेगी। अभी इसी बात को लेके इंडियन नेवी के फॉर्मर चीफ ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि कावेरी इंजन की डेवलपमेंट को बंद करना हमारा सबसे बड़ा मिस्टेक हो सकता है क्योंकि इसके बाद हमें हमेशा के लिए या तो यूनाइटेड स्टेट या फिर किसी यूरोपियन इंजन मेकर के ऊपर डिपेंड करके रहना पड़ेगा। अब उन्होंने चाइना का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि चाइना अभी तक अपनी WS-10 इंजन को सही तरीके से डेवलप नहीं कर पाया है, लेकिन फिर भी वो इसकी डेवलपमेंट को जारी रखें और इसको धीरे धीरे करके फाइन ट्यून किया जा रहा है। अभी तक उन्होंने इसकी 300 से ज्यादा यूनिट को बना लिया है जो कि उनकी J-10 और J-11 जैसे फाइटर जेट में इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि अभी भी इसमें काफी सारे इश्यूज हैं, लेकिन एक एरो इंजन एक ऐसी चीज है जो कि एक ही बार में सक्सेसफुल होगा, इसका कोई गारंटी नहीं होता है। आज की दौर में दुनिया में जितने भी टॉप इंजन मेकर्स हैं वो काफी पहले से ही यानी कि 1950s के दौर से इंजन को बना रहे हैं, तो हम कभी भी 10 से 15 साल के अंदर वो सारी एक्सपीरियंस को हासिल नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से हमें अपनी डेवलपमेंट को जारी रखना पड़ेगा और तब जाके हम इसकी हर एक इशू को धीरे धीरे करके सॉल्व कर पाएंगे और आखिरी में एक सक्सेसफुल इंजन को डेवलप कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए वक्त और पैसा दोनों चाहिए और अगर उनमें से एक भी नहीं मिलता है तो ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से है। दोस्तों, भारत और चाइना के बीच अभी जो इशू चल रहा है, इसी बीच पाकिस्तान इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के एक फॉर्मर डिप्लोमेट अब्दुल वसीत अभी चाइना के साथ मिलकर भारत के ऊपर एक दो तरफा जंग छेड़ने की बात कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि जब जम्मू एंड कश्मीर से भारत ने आर्टिकल 370 को हटाया या फिर आर्टिकल 35A को हटाया तो उस वक्त पाकिस्तान कुछ नहीं कर सका, लेकिन अभी उनके पास एक ऐसा मौका है जब वो भारत के साथ एक दो तरफा जंग छेड़ सकते हैं और अभी अगर चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान भारत पर हमला करता है तो वो कश्मीर को भारत से आज़ाद करा सकते हैं। उनका कहना यह है कि 1962 में भी उनके पास एक मौका था, लेकिन उस वक्त यूनाइटेड स्टेट की प्रेशर की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए थे। लेकिन अभी वो जम्मू एंड कश्मीर में करीब 10 से 15 किलोमीटर तक घुसपैठ करके पूरे जम्मू एंड कश्मीर को भारत से अलग करने की बात कर रहे हैं। ऐसी छोटी बुद्धि वाली जीवों को ऐसा लगता है कि अगर चाइना और पाकिस्तान भारत के ऊपर एक साथ हमला करते हैं तो भारत इसका मुकाबला नहीं कर सकता है, लेकिन वो अक्सर ये भूल जाते हैं कि चाइना का भी सिर्फ भारत के साथ दुश्मनी नहीं है और अगर चाइना कोई भी गलती करता है तो जस्टिस लीग में स्टेफन वुल्फ के साथ जो हुआ था, चाइना के साथ भी वही असर हो सकता है। और जंग लड़ने की बात करने से पहले याद रखा करो कि इसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती हो कि तुम्हारे पास है नहीं, क्योंकि सीज फायरिंग का उल्लंघन करना और आमने सामने की जंग लड़ने में काफी फर्क होता है। अगर याद नहीं आ रहा है तो अपने सर को दीवार में 93 टाइम पटको और उसके बाद उसको 1000 से मल्टीप्लाई करो। इतना ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि उठो, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान चिल्लाओ और उसके बाद सो जाओ। ये जो बीमारी है एक ही बार में ठीक हो जाएगा। अगला अपडेट चाइना को लेके। दोस्तों, चाइना अभी भारत के साथ डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों इक्वेशन खेल रहा है। एक तरफ चाइना ये बोलता है कि वो भारत के साथ अपनी सभी मतभेद को बातचीत के माध्यम से सॉल्व करना चाहता है और इसके लिए वो इंटीग्रेशन की फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। एक दिन पहले ही हमारे 14 कप के कमांडर और उनके चाइनीज काउंटर पार्ट के बीच एक मीटिंग हुआ था, जिस मीटिंग का जो रिजल्ट आया था वो काफी पॉजिटिव आया था। लेकिन दूसरी तरफ अभी चाइना हमारे पीठ पीछे D/DX भी कर रहा है। इस मीटिंग को हुए 2 दिन नहीं हुए हैं, लेकिन चाइना अभी बॉर्डर में अपनी पोजीशन को और मजबूत बनाने की खबर सामने आ रही है और वहां पर वो अलग अलग तरह की मिलिट्री इक्विपमेंट को डिप्लॉय करते जा रहे हैं। इसको लेके कंप्लीट रिपोर्ट अभी इंडिया टीवी नेटवर्क में आया था। साथ ही चाइनीज स्टेट मीडिया के मुताबिक ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर में चाइना की तरफ से अभी एक लार्ज स्केल की मिलिट्री एक्सरसाइज को भी कंडक्ट किया गया था, जिसमें हजारों की तादाद में पैराट्रूपर शामिल थे। साथ ही हेलीकॉप्टर, आर्म्ड व्हीकल भी इसमें शामिल थे। अगर चाइना सच में भारत के साथ शांति चाहता है तो वो ऐसी तनाव वाली सिचुएशन में कभी भी इंडो चाइना बॉर्डर एरिया में इतनी लार्ज स्केल मिलिट्री एक्सरसाइज को नहीं करता
और अभी भी चाइना अपने साइड में ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट में काफी इजाफा करता जा रहा है और उनके इरादे अभी ठीक नहीं लग रहे हैं। और वैसे भी दोगलापन का अगर कोई पर्यायवाची शब्द है तो वो चाइनीज है। और उम्मीद है कि 1962 में चाचा जी ने जो गलती किया था वो यहाँ पर मोदी जी नहीं करेंगे। अगला अपडेट यूनाइटेड स्टेट, इंडिया और चाइना को लेके है। आप सबको पता होगा कि चाइनीज आइटम्स का बहिष्कार करने का जो मोर्चा अभी निकाला गया है वो अभी हर जगह पे ट्रेंडिंग चल रहा है। इसी बीच न्यूज 18 नेटवर्क में एक सर्वे किया गया था और इस सर्वे को 13 अलग अलग लैंग्वेज में किया गया था। इसमें चाइनीज आइटम्स को बहिष्कार करने के लिए जो पोल रखा गया था उसमें 91% लोगों ने इस बात का समर्थन किया था। 72% लोगों का ये कहना था कि वो चाइनीज आइटम्स को नहीं खरीदने वाले हैं। 23% लोगों का ये कहना था कि वो चाइनीज आइटम्स की खरीदारी को कम करने वाले हैं और अगर उसका कोई अलग सब्स्टिट्यूट उनको मिल जाता है तो वो चाइनीज आइटम्स कभी नहीं खरीदेंगे। लेकिन 4% ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि नहीं, हम आगे भी चाइनीज आइटम्स को खरीदने वाले हैं। ऐसे लोग अगर आपको कहीं पर भी रास्ते में मिल जाते हैं तो बिना संकोच किए आप उन पर WWE की सभी प्रकार की फिनिशिंग मूव का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पोल में बहुत सारे सवाल किए गए थे, लेकिन इसमें एक सवाल और भी किया गया था कि चाइना भारत का फ्रेंडली कंट्री है या फिर नहीं है। इसके जवाब में करीब 80% लोगों ने सीधा जवाब दिया था कि नहीं, चाइना हमारा फ्रेंडली कंट्री नहीं है। वहीं पर कुछ लोगों ने न्यूट्रल रहने का फैसला किया था, लेकिन 3% लोगों को अब भी लगता है कि चाइना हमारा मित्र राष्ट्र है। और आप आंख बंद करके ये कह सकते हैं कि ये जो 3% लोग हैं ये वही लोग हैं जो चाय के साथ प्राइम टाइम में चारों तरफ डर का माहौल देखना पसंद करते हैं। एक तरफ सरकार के ऊपर सवाल उठाते हैं, बोलते हैं कि चाइना वाले अंदर घुस आए, कहीं ये सरकार की विफलता तो नहीं है या फिर इंडियन आर्मी बॉर्डर में अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही है। ऐसे में देश का आम नागरिक करे तो क्या करे, पूछे तो किससे पूछे। लेकिन वहीं शाम के वक्त 2 गली छोड़ के यही लोग चाइनीज मार्केट से एक टॉर्च खरीदने के लिए बार्गेनिंग करते हुए पकड़े जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनवीश कुमार और आप देख रहे हैं इंडियन डिफेंस न्यूज का प्राइम टाइम शो। देखिए, बात बात में एक और बात बताना भूल गया। इसी पोल में एक और सवाल किया गया था जिसमें 98% भारतीय लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को पसंद किया है और सिर्फ 2% ऐसे लोग थे जिन्होंने शी जिनपिंग का समर्थन किया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कहीं भारत की आम नागरिकों के मन में शी जिनपिंग के खिलाफ कोई जहर तो नहीं घोल रहा है, क्योंकि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप को 98% भारतीयों का समर्थन मिल रहा है, लेकिन शी जिनपिंग को बस 2% मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं शी जिनपिंग टिंग टिंग टिडिंग के साथ यहाँ पर जाती होता हुआ नजर आ रहा है। खैर, जाने देते हैं, उस पर कभी और बात करेंगे। वक्त हो चुका है, जल्दी घर नहीं पहुंचा तो बीबी बहुत मारेगी। उसको लगता है कि आज तक के एंकर के साथ मेरा चक्कर चल रहा है। नमस्कार, शुभ रात्रि।